गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मुद्रा के प्रादुर्भाव से लेकर अब तक इसके अनेक रूप सामने आए हैं। मुद्रा के अनेक रूपों के कारण ही विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है, जैसा कि प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और वस्तु के आधार पर। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण को भी दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला है वास्तविक मुद्रा और दूसरा है हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वस्तु मुद्रा, दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा और तीसरा है सहायक मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है, असीमित विधिग्राह्य और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। फिर असीमित विधिग्राह्य मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, बहुविधिग्राह्य मुद्रा प्रणाली, मिश्रित या तालिका मुद्रा प्रणाली। और तीसरा जो आधार है वस्तु के आधार पर, इसके अंतर्गत भी मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातु मुद्रा और दूसरा है पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमाणिक या मानक मुद्रा और दूसरा है सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा। पत्र मुद्रा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अब हम मुद्रा के वर्गीकरण को विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जो सामान्यतः प्रचलन में होती है, जिसमें लेन देन संपन्न किए जाते हैं। इसमें क्रय शक्ति का संग्रह भी किया जाता है। यह वह मुद्रा होती है जो किसी देश में वास्तव में चलन में होती है और इसी की सहायता से बाजार में समस्त वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत में वर्तमान समय में सभी प्रकार के सिक्के या कागजी नोट वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। सेलिगमैन ने इसे मुख्य मुद्रा, बेनहम ने इसे चलन की इकाई कहा है। वास्तविक मुद्रा को किन्स ने पुनः तीन भागों के अंतर्गत बांटा है। पहला है वस्तु मुद्रा, दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा और तीसरा है सहायक मुद्रा। वस्तु मुद्रा यह धातु की बनी हुई होती है, जैसे कि सोना, चांदी या तांबे, किसी भी प्रकार के धातु से यह मुद्रा बनी हुई होती है। इसकी फेस वैल्यू इसके वास्तविक मूल्य या आंतरिक मूल्य के बराबर होती है।
यानी कि धातु का मूल्य बराबर उसका मौद्रिक मूल्य, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। इसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के साथ साथ क्रय शक्ति के संचय को भी आसानी से करती है। और दूसरी जो है इसके अंतर्गत प्रतिनिधि मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जो सामान्यतः प्रचलन में होती है, यानी जो किसी भी देश के अंतर्गत क्रय विक्रय के अंतर्गत मुख्य रोल अदा करती है और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, लेकिन क्रय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। यह मुद्रा वास्तव में मूल्यवान धात्विक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है और यह मूल्यवान धातु में बदली जा सकती है। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जिसे शामिल करते हैं वह कागजी मुद्रा और नोट होते हैं। सहायक मुद्रा, इसका कार्य प्रतिनिधि मुद्रा की सहायता करना होता है। इसमें हम सिक्कों को शामिल करते हैं, जैसा कि भारत में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये आदि के सिक्के प्रचलन में हैं और ये सभी वैध मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम इनको सीमित मात्रा में ही भुगतान कर सकते हैं। जैसा कि व्यक्ति केवल 25 रुपये तक भुगतान इन सिक्कों में कर सकता है और इसके अलावा वह कागजी मुद्रा के साथ इन सिक्कों को भुगतान में प्रयोग कर सकता है, इसलिए इनको सहायक मुद्रा कहा जाता है। फिर प्रकृति के आधार पर ही हमने मुद्रा के 2 रूप बताए थे, एक वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब की मुद्रा। हमने वास्तविक मुद्रा को देख लिया है, अब हम देखते हैं हिसाब की मुद्रा। इस मुद्रा में देश के खाते या हिसाब किताब रखे जाते हैं। भारतीय रुपया हिसाब किताब की मुद्रा है, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति अपना हिसाब किताब इसी रुपए के अंतर्गत रखता है और प्राय वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होते हैं, लेकिन कभी कभी यह अलग भी हो सकते हैं। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो जर्मन मार्क था, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रैंक या अमेरिकी डॉलर था। अर्थात वास्तविक यानी हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा अलग अलग भी हो सकती है किसी भी देश में। वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा के अंतर को किन्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार से बताया है। हिसाब की मुद्रा एक व्याख्या है और वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो इस व्याख्या को स्पष्ट करती है। हम वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा में अंतर को भी देख लेते हैं। वास्तविक मुद्रा देश में चलन में होती है, जबकि हिसाबी मुद्रा चलन में हो भी सकती है और नहीं भी। वास्तविक मुद्रा मुद्रा के व्यवहारिक रूप को स्पष्ट करती है, जबकि हिसाबी मुद्रा केवल सैद्धांतिक रूप को स्पष्ट करती है। वास्तविक मुद्रा का आकार, भार, शुद्धता में
परिवर्तन होता रहता है, जबकि हिसाबी मुद्रा में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। आज हमने मुद्रा के वर्गीकरण में केवल प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण देखा है। आगे के लेक्चर में हम वैधानिकता एवं वस्तु के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण देखेंगे। थैंक यू।